गांव का एक बड़ा तांत्रिक योगी था, अघोरी। उसके पास तंत्र विद्या थी। तो बाहर से आवाज लगाई स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य ने, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उस तांत्रिक के घर पे कोई जाता ही नहीं था। दूर दूर तक उसके बारे में सबको पता था और वो जो कह देता था वो होता था। तो उसने दरवाजा खोला, अघोरी ने, योगी ने, तांत्रिक ने। कौन हो? इन्होंने कहा कि हम स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य हैं। गुरु ने कहा कि भिक्षा मांग लाओ। इस गांव में हम भिक्षा मांगने आए हैं, आप तो कोई महात्मा लग रहे हैं, हमको भिक्षा दे दीजिए। कौन से गुरु ने कहा? तो बेचारे शिष्य ने अपने गुरु का नाम बता दिया और बड़े गर्व से बताया, हमारे गुरु समर्थ हैं, परम समर्थ हैं, हम उनके चेला हैं, इसलिए उनको स्वामी समर्थ रामदास कहा जाता है। अच्छा, इतना गुरु के ऊपर घमंड है। उसको गुस्सा आ गई, वो बड़ा अहंकारी था, अभिमानी। इतना गुरु पर अभिमान है, जा हम देखते हैं तेरा गुरु कितना सामर्थ्य है, कितना समर्थ है, कितना बलवान है। 24 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे गुरु में हिम्मत हो तो बचा ले। या यही भिक्षा में दिया। बेचारा शिष्य गया तो था भिक्षा लेने, मौत लेके आ गया। अब भागा गुरुजी के पास गया, रोने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा। अरे बोले क्या नहीं हुआ, निपट गए। क्या निपट गए? बोले भिक्षा लेने गए थे, मौत दे दी। अमुक अमुक गांव में अमुक अमुक अघोरी रहता है, उसकी बात कभी कटी नहीं। गांव वालों ने बताया, उसने कभी भी उसकी बात जो निकल गई वो मर जाता है। उसने कहा कि मर जाएगा, आप कृपा करो, आप दया करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, बेफिजूली की बातों में नहीं पड़ते, चलो चुप हो जाओ। एक काम करो, रो मत, कोई 24 घंटा में नहीं मरोगे, दोबारा फिर से उसके घर पे ही भिक्षा मांगने जाओगे, पर एक शर्त हमारी है। क्या? आदेश करो गुरुजी। 24 घंटा तुम्हें हमारे चरण नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। जो आज्ञा। रात हुई, रात के लगभग 2 पहर बीतीत हुए। वो शिष्य देखता है गुरुजी सो गए। चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते द्वार पर एक सुंदर स्त्री आई, बड़ी सुंदर। उसी अघोरी ने भेजी थी, योगिनी। नख सिक तक 16 श्रृंगार किए। आई, इशारा करे, आजा, आ, मैं तुझे धनवान बनाऊंगी, मैं तुझे माला माल कर दूंगी, मैं तेरे साथ विवाह करूंगी। मुझसे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाता है। इसे एक पल तो ललक आई, लालच। फिर याद आई कि गुरु ने कहा था चरण नहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं मैं चरण छोड़ूं दिक्कत ना हो जाए। तो बेचारा उधर भी मन इधर भी मन, फिर चरण दबाते ही रहा। कुछ देर बाद वो भाग गई। फिर डरावना प्रेत आया, उसने चरण जोर से पकड़ लिए। अब प्रेत बाहर तो खड़ा है, अंदर न आए। अब वो बुलाए, आ। इसने भी गुरु के चरणों का प्रताप देखा तो समझ गया ये वही तांत्रिक है। उधर वो तांत्रिक अघोरी बैठ गया पूजा में, अपने प्रेतों को बुला के जाओ स्वामी समर्थ के चेले को मार करके आओ। अब वो प्रेत बाहर खड़ा, बुलाए, आ। इसने भी चरण पकड़ के कहा, तुझ में हिम्मत हो तू आ जा, आ, तू भी आ। वो प्रेत बोला मैं वहां नहीं आ सकता हूं। इसने भी कहा मैं भी वहां नहीं आ सकता, मुझे पता है चाल। फिर क्या? वो भी गया। एक सांप आया, पर सांप अंदर आ गया, क्योंकि रात्रि का 3रा प्रहर उस अघोरी तांत्रिक ने, जो सबसे खतरनाक उसके पास विद्या थी, जिन्नादीय विद्या, उसको छोड़ दिया। अब तो मार करके ही आना, लौट के नहीं आना। मांस, रक्त, मदिरा, इसका भोजन दिया तांत्रिक ने प्रेत को। अब प्रेत नाग बन के आया, सांप।
अंदर आ गया, सर्प ने काट लिया इसको और सर्प भाग गया। तो ये चिल्लाया, गुरुदेव गुरुदेव, सर्प ने काट लिया काट लिया। गुरुजी जागे, उन्होंने हाथ में कपड़ा बांधा, लिटा दिया, तू यहीं लेट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होना है। जब सुबह हुई, देखा इसका हाथ एकदम सही है। गुरुजी का हाथ जरूर नीला पड़ गया, पर गुरुजी भी मुस्कुराते हुए बैठे हैं। गांव के लोग देखने आए, वो बचा कि नहीं बचा, और ये गुरु सेवा कर रहा था। गांव वाले चरणों में गिर गए। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं बच पाया, पर सच में तुम्हारे गुरुजी बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत समर्थ हैं। तो पूरी भागवत कथा सुनने को कौन कौन तैयार हो गया? हमको तो आज ही लग रहा है कि दोनों पंडाल आज ही भर गए। हमें लग रहा था कि इतने ज्यादा बरसात में लोग नहीं आएंगे। अब तो हमारी चिंता बढ़ गई है, आज ही दोनों पंडाल भर गए, इधर भी पूरे खड़े हैं। अब तो बड़ी चिंता हो गई कि कल क्या होगा। पर कुछ नहीं, थोड़ा और हम व्यवस्था कल प्लान पंडाल की इस तरफ लगवा देंगे, व्यवस्था बढ़वा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन एक आज जो गड़बड़ हो जाता, कल सेवादार सुधारें। ये जो लोग खड़े रहते ना, ये भी यदि बैठे ना, बड़ा आनंद आएगा। पीछे वालों को पूरा स्क्रीन पे दिखेगा भी, बड़ा आनंद आएगा। इधर सड़क पे भी लोग, आप लोगों को दिखाई पड़ता है। हाँ, सामने में थोड़ी जगह है, वहां भी थोड़ा पंडाल, छोटा सा प्लेन सामने में भी लगना है और इधर भी लगाना है। ये वाली कल शटर गिरा देना, ताकि ये वाले लोग उधर खड़े हों सामने, ये वाली शटर कर गिरा देना। तो ना 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 ना, हम तो ऐसा ही करेंगे। ना 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 ना, हम तो ऐसा ही करेंगे। आनंद आ रहा है। हमने भी बहुत, एक बार हमारे यजमान जी श्री ओम जी शर्मा जी, अमेरिका वाले, उनके लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। उनके कारण, माता जी के कारण ये उत्सव हो रहा, ठाकुर जी की कृपा से। और हम ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कथा का फल आपके बेटे को प्राप्त हो, जो शरीर में नहीं, वो जहां है वहां उसको इस भागवत का पुण्य मिले। इन्होंने ना बहुत कष्ट सहा। माँ को सबसे बड़ा कष्ट बेटे का होता है, और ये बड़ी सरल है हमारी मैया। हमेशा ला 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 कह करके हमारे प्रति इतना पुत्र भाव, इतना ममता, इनको देखकर हमको भी ना बड़ी दया लगती कि भगवान भी कितने विचित्र हैं। तो हम कुछ उस भाई, अपने भाई के लिए, वो जो हमारा भाई था, उसके लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर इतना कर सकते अपने ठाकुर से कि जो भी इस कथा का पुण्य है वो जहां भी है उसको प्राप्त हो, ताकि वो सुखी रहे, दूसरा जल्दी जन्म ले, हो सके तो इन्हीं के घर में आए, ताकि भगवान इस पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस सह यजमान और यजमान परिवार को, और आप सब पर बालाजी की कृपा हो। एक सूचना है, बाली में ऊर्जा संचय समागम है, लगभग 20 सीट और बाकी है, 20 जगह। यदि कोई बाली घूमने और ऊर्जा संचय के लिए जाना चाहता है तो 3 दिन के लिए अगस्त में 7 और 8, 9 अगस्त को वहां जा सकता है। दूसरी बात, हम 30 तारीख तक धाम पर हैं, उसके बाद आगामी यात्रा के लिए हमें जाना है, और फिर वापस आकर एक चीज हमको बहुत अच्छी समझ आ गई कि महीने में 2 महीने में एक ना कोई कथा होती रहनी चाहिए।
3 दिन की। शाम को कथा हो, सुबह दरबार हो, है ना। पंजाब में कथा लुधियाना में है। कब है? शायद अगस्त में ही है, अगस्त में 17, 18, 19 अगस्त में ही है लुधियाना में। हाँ, लुधियाना में पंजाब में है, जापान में कथा है। हाँ, जलवा देखो तो, बालाजी की कृपा देखो। कल तक कोई गांव में नहीं पूछता था, आज बालाजी ने पूछ क्या पकड़वाई। जापान वाले भी बुला रहे बाप रे, हम तो कई बार इनकी लीलाएं देख के ना बड़े चौंक जाते गए। ठाकुर जी बालाजी ना एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले। हमारे पास बालाजी के अलावा कुछ नहीं। हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, पर हम तुमको ऐसा जीवन जीना सिखा सकते कि तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, तुम चाल तो राजाओं जैसी चलो। हाँ, हमारे पास यही है देने को। हम तुम्हें मस्ती सिखा सकते कि कैसे मस्ती में जीना है, और हम तुम्हें इतना कह सकते कि यदि तुमने बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लिए तो मुक्ति पक्की है। हाँ, ये जन्म मरण का चक्कर, ये झंझट, ये तो पक्का है कि तुम्हारी मुक्ति पक्की है यदि तुमने बालाजी के चरण पकड़ लिए तो तय है। तो लुधियाना पंजाब में भी कथा है 17, 18, 19 को, और जापान में भी कथा है। कल हम आपको पूरी बता देंगे, आज तो हमें उतना याद नहीं है। कुंडा में भी कथा है, उत्तर प्रदेश, गोंडा में भी है और कुंडा में भी है। हाँ, जिला गोंडा है, वहां भी कथा है अयोध्या के पास, और कुंडा में भी कथा है नवंबर में। हमारे बहुत ही अच्छे शिष्य कट्टर हिंदुत्ववादी राजा भैया कथा करवा रहे हैं, वहां भी है। तो कुंडा में भी है, गोंडा में भी है, लखनऊ में भी है, हाँ, और झांसी में भी है।